बात करते हैं फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस बड़ा दिलचस्प है जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो भैया बहुत ही, ये तो कहते हैं ना सोने पे स्वागत है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही तेजी से बढ़नी चाहिए बहुत तेजी से। इसका मतलब न्यूमिनेटर बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। न्यूमिनेटर बड़ा होता है प्लस के निशान से, डिनोमिनेटर छोटा होता है माइनस के निशान से। और छठे केस में दोनों दूर जा रहे हैं, हो तो कम होना चाहिए, नहीं न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए नहीं माइनस का साइन, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए यानी कि प्लस का साइन। डॉपलर इफेक्ट एक न्यूमेरिकल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल ऑफ इंजन इज 600 हर्ट्ज। इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एप्रेटेड फ्रीक्वेंसी इज, और फिर कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड दे दिए 330। पहली बात तो देखो केस कौन सा होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल ऑफ इंजन इज 600 हर्ट्ज। इट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर सेकेंड टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी कि केस नंबर 1। अच्छा, ज़्यादातर केस 1 और 5 पे ही आते हैं न्यूमेरिकल। तो जनाब सोर्स की स्पीड तो इन्होंने 30 दे दी है, एफ 600 दे दी है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 दे दी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड के वाले से कुछ बड़ी अहम बात बतानी है, लेकिन पहले देख लेंगे जो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला केस 1 के हिसाब से ये दे दिया है 330 माइनस 30 और मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो कि है 600। साफ दिख रहा है, यहाँ से 300 आएगा, 600 300 से कटेगा, 330 मल्टीप्लाई बाय 2 660 आंसर। अब v क्या 330 होती है। देखिए एक्यूरेट वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन न्यूमेरिकल में जब मीटर पर सेकेंड में दी हुई होगी या तो 330 दी हुई होगी या 340, लेकिन ये तो मीटर पर सेकेंड में। कल कला को सुन लें, ये जो स्पीड है v0 या vs की, ये मीटर पर सेकेंड की जगह किलोमीटर पर सेकेंड में दी हुई हो तो v कितना होगा। तो मेरे भाई याद रखें v फिर 1200 होगा, और कभी किलोमीटर पर आवर में, सॉरी, और कभी यही चीज़ माइल पर आवर में दी हुई हो तो v कितना होगा, तो ये होगा 760। तो जनाब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात हो रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 332 मीटर पर सेकेंड, ये कब होती है, हाँ जी, जब मीटर पर सेकेंड में, और न्यूमेरिकल में 330 या 340 दे रही हो। लेकिन किलोमीटर पर आवर में कितनी होती है 1200, और माइल पर आवर में 700। देखो आज की सबसे अहम ट्रिक, ये पास्ट पेपर में हम सॉल्व करा रहे हैं, और हमारा डॉपलर इफेक्ट का भी है टॉपिक ये कि ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर, साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द अपरेटेन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर sitting on the platform if the train moves away from the station with the same speed? Speed of sound 340 मीटर पर सेकेंड। आपको मजबूर करते हैं कि जी आप 10 से 15 मिनट में सवाल करें, लेकिन भाई अगर आप मेरे पास आएँ तो इसकी टेंशन ही ना लें। सिंपल सी बात है यार कि 340 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ किस में दी है 90 किलोमीटर पर आवर में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात हो रही है जो कि माइल पर आवर में कितनी होती है 1200। कितनी होती है 1200। तो इसको दफ़ा करो, ठीक है, आप यहाँ कर दो जी 1200 किलोमीटर पर आवर, जो उसमें दी हुई है वही बात ध्यान में रखो। अब मेरे भाई चूँकि अवे की बात है इसलिए केस 2 चल रहा है। ऊपर यहाँ आना है 1200, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1200 प्लस 90, तकरीबन 1300 ही समझ लो, ठीक है। और यहाँ जो एफ़ की वैल्यू थी वो 1000 थी ओरिजिनल। अब मेरे भाई इतनी तो अकल साफ दिख रही है कि वैल्यू 1000 से कम होगी, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर 1200 और नीचे 1290 यानी 1300, ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो एक बात रखो, इस फार्मूले में v हमेशा बहुत बड़ा होता है और vs हमेशा बहुत छोटा ही होता है। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि vs बड़ा और हो भी नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो एक बड़ी मेरी अच्छी ट्रिक ध्यान में बैठा लो, आंसर इस सूरत में जब फार्मूला ये हो केस 2, तो इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा कम होगा। कितना कम, थोड़ा सा। और अगर कभी केस 1 हो यानी v माइनस वी एस, तो फिर ये जो हमारी f होगी इससे आंसर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब होना है थोड़ा सा कम, इस पे वर्ड जोर दौड़ा हूँ थोड़े से कम पे। तो जी 4 ऑप्शन है, 930 1.5,
130 5.9 10 5.7 150 3.1 160 4.9। अब इतनी अकल तो यार एक अंधे को भी होनी चाहिए कि 1000 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है 931.5। ये बड़ा प्यारा सवाल है। 0.75 करंट फ्लो थ्रू एन आयरन वायर, ये भी 2015 का। When battery of 1.5 volt is connected across its ends, the length of wire is 5 meter and its cross section area is 2.5 into 10 की minus 7 meter square. What is resistivity of iron? तो देखो resistivity का फार्मूला होता है resistance मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ। एरिया दिया है 2.5 इंटू 10 की माइनस 7, लेंथ है 5 मीटर। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलती है? V अपॉन आई से। 1.5 को 0.75 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। अब 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 5 आता है, यानी ये कट के ये आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में 10 की माइनस 7 का ऑप्शन है, बिल्कुल जी ये है ना 1 इंटू 10 की माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 7 एक ही बात है ना। 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये इसका आंसर आ जाएगा ओम मीटर।